औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून गुजार रही होंगे। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप काम करते हुए थक जाते हैं? क्या आप बेसुकूनी महसूस कर रहे हैं या करते हैं? क्या आप अपने काम के दौरान थकावट महसूस करते हैं? तो ज़रा रुकिए जनाब और बैठिए और बैठकर ये सोचिए कि आप अपने काम को किस तरफ ले जा रहे हैं या आपका काम आपको किस तरफ ले जा रहा है। अगर आप अच्छे से इस सवाल का जवाब सोच लेते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। नंबर 1, ये जो आप काम कर रहे हैं अपने ज़रिए मुआश के लिए, ये काम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे हैं और आप अपनी सलाहियतों को मद्देनज़र रख कर और अपनी तालीम व तरबियत के मुताबिक इस काम को कर रहे हैं। नंबर 2, आप अभी जो इस वक्त काम कर रहे हैं आप बेसुकूनी महसूस करते हैं इस काम में, लेकिन क्या इसके अलावा आप क्या करें, क्योंकि और ज़रिए मुआश भी तो नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं अपना अखराजात कहाँ से चलाऊँगा अगर मैंने अपने इस वक्ती तौर वाले इस काम को छोड़ दिया। ये नंबर 2 कैटेगरी है। और नंबर 3 वाली कैटेगरी है, आप ये समझते हैं कि आप अभी जो काम कर रहे हैं ये काम आपके लिए नया है, आप नहीं जानते कि क्या आप इसमें बोरियत महसूस करते हैं या नहीं करते, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका तयन भी आहिस्ता आहिस्ता आपको हो जाएगा और आप यही समझ रहे हैं कि अडेप्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर आ जाएगी। जैसे जैसे मैं इस काम में आगे बढ़ूंगा मैं इस काम को अपने अंदर अपनाता चला जाऊंगा। नंबर 1 कैटेगरी में अगर आप देखें कि जो अभी आप काम इस वक्त कर रहे हैं अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपनी तालीम व तरबियत के मुताबिक और अपनी खुशी और रज़ा के मुताबिक, और इसमें अगर आप थकावट महसूस करते हैं तो ये थकावट सिर्फ थोड़े वक्त के लिए है। बिल्कुल ये वैसे ही कि अगर एक इंसान दिन भर मजदूरी करता है तो वो थोड़ी सी थकावट तो ज़रूर महसूस करेगा, लेकिन वो दिली खुशी के साथ इस काम को तो कर रहा है ना, उसको कोई अंदर से दुख या परेशानी तो नहीं ना आ रही है ना। बस इसमें आपके ने नज़रिया एक ये रखना है कि तमाम चीज़ों को स्टेबल करके रखें, अपनी मामलात को, अपने नज़रियात को, अपने अफकार को, अपनी ज़रूरियात को, अपनी आदात को, अपनी माली वसाइल को, और इसी तरह अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ और अपनी बाहर वाली ज़िंदगी, अपने अंदर वाली जो ज़िंदगी है यानी कि अंदरूनी सेटिस्फेक्शन और बाहर वाली सेटिस्फेक्शन, इसमें ये चीज़ें तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना और तमाम चीज़ों को एक स्टेबल करके रखना ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 वाली कैटेगरी की अगर आप बात करें कि आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग जो हैं वो इस काम अगर आपने इस काम को छोड़ दिया तो इसके अलावा आप क्या करेंगे, ज़रिए मुआश अपना और कहाँ से तलाश करेंगे, और कोई काम मिल भी तो नहीं रहा। तो हुजूर देखिए, काम तो आपको ये करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप इस काम को भी अपने साथ जारी रखें और हो सके तो कोई ऐसी स्किल्स हायर करें, ऐसी स्किल्स अपने अंदर अपना लें कि आप किसी और काम की तरफ भी, अपने लगन वाले काम की तरफ भी अगर आप जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता उसको भी अपने साथ जारी रखें, शुरू करके रखें। लेकिन दोस्तों, इसमें आपने एक सुरंग की तरह काम करना है। हो सकता है कि आप एक ऐसे काम में या आप एक ऐसे बिजनेस में स्टक हो चुके हैं कि जिससे आप अगर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते, किसी मुआशी प्रॉब्लम की वजह से, किसी घरेलू प्रॉब्लम की वजह से या वट एवर जो भी प्रॉब्लम है। तो इसमें आपने करना कुछ यूँ है कि आपने एक सुरंग बनानी है। आप इस जेल में कैद हो चुके हैं। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि जो हीरो होता है वो हमेशा सुरंग बनाता है जेल से निकलने के लिए। आपने भी यही करना है। आपने दिन दिहाड़े तमाम लोगों की तरह काम करना है और रात को अपनी सुरंग तैयार करनी है। क्या हीरो सबके सामने सुरंग बनाता है? बिल्कुल नहीं, वो बल्कि दिन में तमाम लोगों की तरह दूसरे काम करता है, लेकिन रात को जब दूसरे सो जाते हैं थक कर वो फिर भी काम करता है और अपनी सुरंग तैयार करके रखता है और अपनी आहिस्ता आहिस्ता उस सुरंग को लंबा करता चला जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो उस सुरंग से बाहर निकल जाता है, वो उस जेल से बाहर निकल जाता है, वो एक नई दुनिया अपने लिए बना लेता है। लेकिन क्या उसने दूसरे लोगों की तरह मेहनत को तर्क कर दिया था? क्या उसने उस ज़रिए मुआश को छोड़ दिया था? क्या उसने उस जेलरों की तरह यानी कि दूसरे कामों को छोड़ दिया था? बिल्कुल भी नहीं। आपको भी ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के साथ साथ, अपने इस काम के साथ साथ एक और काम को भी डेवलप करना होगा। आहिस्ता आहिस्ता उसको भी थोड़ा टाइम देना होगा। इस वक्त से फारिग होकर, इस काम से फारिग होकर थोड़ा उसकी तरफ भी तवज्जो आपको देनी पड़ेगी, ताकि वो भी सुरंग आपको आहिस्ता आहिस्ता एक मुकामी मंजिल तक पहुंचा दे। और जब वक्त आ जाएगा तो अपनी ज़िंदगी की पटड़ी, इस ट्रेन को, अपनी ज़िंदगी की इस ट्रेन को इस लाइन से हटाकर उस पटड़ी पर
چڑھا دیجئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ کی عطائیں بھی اگر آپ کے ساتھ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا کہ آپ اپنی زندگی کو ایک اچھے مواقع کی طرف لے جائیں گے۔ اور نمبر 3 کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی میں کام کر رہا ہوں یہ میرے لیے نیا کام ہے، لیکن آہستہ آہستہ میں اس میں سٹیبل یا اڈیپٹیبلٹی اختیار کر لوں گا۔ تو دوستو اس میں آپ نے یہی اپنے آپ کو مد نظر رکھنا ہے کہ یا تو اپنے کام کو ایسا بنائیں کہ آپ کو وہ کام پسند آ جائے، یا جو ابھی آپ کر رہے ہیں اسی کام کو پسند کرنا شروع کر دیں، کیونکہ دوستو بات شوق کی ہوتی ہے یا بات مجبوری کی ہوتی ہے۔ کام یا شوق سے کیا جاتا ہے یا مجبوری سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ مجبوری میں کام کریں گے تو آپ کو پھر بھی کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ شوق اور محبت میں کام کریں گے تو آپ کو پھر بھی کام کرنا پڑے گا۔ لیکن ہوگا کیا کہ آپ کی زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی، تھوڑی پرابلمز، تھوڑی ذہنی سیٹسفیکشن جو ہے وہ تھوڑی لو ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جو دکھ ہیں ان کی جو کانسنٹریشن ہے، ان کی جو مقدار ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی اگر آپ ابھی جو کر رہے ہیں اگر آپ اسی میں اپنا شوق پیدا کر لیں یا آپ وہ شروع کر دیں جو آپ کو پسند ہے۔ اس چیز میں جو نیا آپ ابھی کام کر رہے ہیں جس میں آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اڈیپٹیبلٹی اختیار کر لیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو نئی سکلز کی ضرورت پڑے، ہو سکتا ہے کسی نئی زبان سیکھنے کی ضرورت پڑے، ہو سکتا ہے کچھ برداشت کرنے کی آپ کو ضرورت پڑے، ہو سکتا ہے کچھ کولیگز کے ساتھ، کچھ اپنے باس کے ساتھ تھوڑا کنسنٹریشن کرنے کی، تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کرنے کی آپ کو ضرورت پڑے۔ تو دوستو زندگی اسی کا نام ہے کہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں کسی اور کے ساتھ یا کوئی اور آپ کے ساتھ تھوڑا ایڈجسٹ کر لے۔ تو دوستو یہ 3 معاملات تھے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کسی اور کی کچھ پرابلمز ہوں اس کی زندگی کے کام کے حوالے سے، تو بات یہیں تک تھی کہ خدا را وہی کام کیجئے جو آپ کو پسند ہو، یا جو کر رہے ہیں اس کو پسند کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا وسیلہ رزق عطا فرمائے کہ ہم اس کو خوشی و دلی سے اپنائیں اور اس میں اپنی زندگی گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کی، رزق حلال کمانے کی اور دوسرے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔